हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से कौटिल्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत। यस, TG2 की बुक आई में कितना परसेंट काम आएगी? देखो, अगर MCQs वाली लेते हो तो पूरी काम है, क्योंकि देखो जैसे सी लैंग्वेज है वो आपको वहाँ नहीं मिलेगी। बाकी बहुत अद्भुत किताब है वो, अगर MCQ चाहते हो अभी एडवांस में तो ठीक है। ये वाली जो बुक है ना, ये वाली TG2 जो प्रैक्टिस वर्कबुक है वो आपकी बहुत काम की। अगर आप सूचना सहायक में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये कर लो, और लैंग्वेजेस और HTML सब चाहते हैं तो फिर ये कंप्यूटर अनुदेशक वाले लो। दोनों किताबें सही है, इसमें प्रोग्रामिंग नहीं है, इसमें प्रोग्रामिंग भी इंक्लूड है। तो ये किताब जो है पूरे IA के सिलेबस को कवर करती है। इसमें प्रोग्रामिंग थोड़ा सा पीछे रह जाता है बस, बाकी किताबें दोनों ही सही है ना। आपको जो उचित लगे वो आप ले लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। बाकी बाद में तो एक किताब आएगी ही आएगी, है ना। चलिए, तो देखिएगा आपके सूचना सहायक के सिलेबस के अंदर एक लास्ट में एक पॉइंट है, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन IT। ये लाइब्रेरियन में भी आता है, ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उन एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। थोड़ा सा पोर्शन जो है स्कूल टीचर्स, जो हेडमास्टर वगैरह जो है ना, उनमें भी ये इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है सबके ही हिसाब से, है ना। दोनों ही ले लिखे आपने, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सबके हिसाब से, ठीक है। हाँ, UPPCL TG2 वाली है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ध्यान से प्रश्न को देखना। प्रश्न कहना क्या चाहता है आप लोगों से, और प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा, है ना। चलिए, पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास का। ये रहा, स्कूल में E लर्निंग के लिए एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है स्माइल। इस स्माइल का पूरा नाम क्या है? हेडमास्टर 2021 में पूछा गया था। स्कूलों के लिए एक प्रोजेक्ट है स्माइल, ये स्माइल का पूरा नाम क्या है? स्माइल का पूरा नाम क्या है, बताओ। स्माइल प्रोजेक्ट का पूरा नाम जो है वो क्या है, बताओ भाई। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एनहांसमेंट, सोशल मीडिया इंटरेक्शन फॉर लर्निंग एनहांसमेंट, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, या सोशल मीडिया इंटरेक्शन फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। तो स्माइल जो है उसका पूरा नाम क्या है? बताओ भाई, बताओ। स्कूलों के अंदर इसे स्टार्ट किया गया था, सिंपल सी बात है। देखो, जब क्या था, जब कोविड आया था, तो कोविड के अंदर क्या था, स्कूल्स के अंदर जो है पढ़ाई व्यवस्था सही से नहीं चल रही थी, और राजस्थान सरकार की स्कूलों में कुछ ऑनलाइन सिस्टम भी अवेलेबल नहीं थे। तो उस कंडीशन के अंदर जो था कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन नॉलेज देना है, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। इसे कहा गया था स्माइल प्रोजेक्ट, ठीक है। हालांकि इसके बाद में स्माइल 2.0 भी आया था, स्माइल 1.0, स्माइल 2.0। और इसका मतलब होता है कि जैसे आपको पता हो तो व्हाट्सएप के द्वारा जो है वीडियोज़, या व्हाट्सएप के द्वारा जो थे छोटे छोटे क्लिप्स बना बना कर स्टूडेंट्स को शेयर किए गए थे। तो इसे कहा जाता है कि सोशल मीडिया के द्वारा बच्चों को एंगेज रखना, सोशल मीडिया के द्वारा जो स्टूडेंट्स थे उनको लर्निंग में, पढ़ाई करने में एंगेज रखना, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, यानी कि स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए पढ़ाई में एंगेज रखने के लिए ही इसका जो है इसे जो था स्टार्ट किया गया था, ठीक है।
तो विभिन्न स्कूलों में स्टूडेंट्स को लर्निंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ किया गया था, ताकि बच्चे घर बैठे बैठे जो है फ्री ना हो, ऐसा नहीं हो कि कोई काम ही नहीं कर रहे। तो उससे बेहतर ये था कि उनको कुछ ना कुछ काम तो है वो करवाना ज़रूरी था। ठीक है, तो यहाँ तक प्रश्न ऐसा बन गया कि स्माइल प्रोजेक्ट क्या है, तो सोशल मीडिया इंटरफेस था आपका एक, ताकि स्टूडेंट्स जो है स्कूलों के, उनको पढ़ाई करने में एंगेज रखा जाए, बिजी रखा जाए। ठीक है, तो स्माइल का मतलब क्या हो गया, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक सुविधा है, पे मैनेजर। देखो, राजस्थान सरकार का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पे मैनेजर, एक सॉफ्टवेयर है पे मैनेजर। उसके द्वारा आप लोग क्या नहीं कर सकते, हेडमास्टर में ही पूछा था 2021 में, पे मैनेजर सॉफ्टवेयर के द्वारा आप क्या नहीं कर सकते, वेतन पर्ची डाउनलोड नहीं कर सकते, बिल तैयार नहीं कर सकते, प्रिपेयर लीव एनकैशमेंट बिल्स यानी कि छुट्टियों को जो थी उनका जो कैश जो है वो उठाना, या स्टेट इंश्योरेंस लोन, राज्य बीमा ऋण के लिए अप्लाई करना। तो आप इनमें से कौन सा करना चाहिए, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। समझ में आई बात को? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पे मैनेजर के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? प्रश्न संख्या 2, ये बताओ, यानी कि ऐसा काम जो है नहीं किया जा सकता पे मैनेजर। तो देखो, पे मैनेजर जो है इसके द्वारा पैसों से रिलेटेड तो सारे काम किए जा सकते हैं, पैसे, और पैसे में भी इम्पोर्टेंट है सैलरी। तो अपनी सरकारी जो कर्मचारी है उनकी जो सैलरी के लिए जो है स्पेशल सॉफ्टवेयर बना रखा है, और आपकी सैलरी से रिलेटेड पे स्लिप होना, आपकी सैलरी से रिलेटेड कोई छुट्टियों को कैश में बदल कर लेना, या अगर आप लोग कोई बिल तैयार करना चाहते हो तो कर सकते हैं। लेकिन एक काम नहीं कर सकते, वो है अगर इंश्योरेंस करवाना है तो उसके लिए आपके पास में SIPF नाम की अलग एप्लीकेशन है, ये आपको मिल जाएगी कहाँ पर, SSO पर। ठीक है, तो वहाँ से काम होता है। तो जो नहीं हो सकता वो है अप्लाई फॉर स्टेट इंश्योरेंस लोन। स्टेट इंश्योरेंस लोन लेना जो है वो पे मैनेजर के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो कौन सा काम जो है पे मैनेजर एप्लीकेशन के द्वारा नहीं किया जा सकता? तो डी नंबर जो है, यानी कि राज्य बीमा ऋण, स्टेट इंश्योरेंस लोन के लिए अप्लाई करना, ये वाला जो काम है वो आप नहीं कर सकते। क्लियर? कौन सा काम पे मैनेजर के द्वारा नहीं कर सकते? तो इंश्योरेंस का काम नहीं कर सकते, बाकी वेतन पर्ची, बिल बनाना, लीव एनकैशमेंट करना, ये सब काम हो सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, आओ, स्कूलों को गोद लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? यानी कि किसी भी स्कूल को अगर आप लोग एडॉप्ट करना चाहते हैं तो कौन सा ऑनलाइन पोर्टल जो है वो सही है? ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, गूगल क्लासरूम, स्माइल, ज्ञान संकल्प पोर्टल या गूगल मीट। अगर आप किसी भी स्कूल को गोद लेना चाहते हो, ठीक है, अगर आप किसी भी स्कूल को गोद लेना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेहतर माध्यम कौन सा है? तो देखो, गूगल क्लासरूम तो लाइव क्लासेस के लिए है, ठीक है, ये तो क्लासेस के लिए है, तो ये तो नहीं होगा। स्माइल मैंने बता दिया कि घर बैठे बच्चों को पढ़ाने के लिए, लर्निंग में एंगेज रखने के लिए यूज़ होता, और गूगल मूव मीट जो है वो मीटिंग के लिए यूज़ होता है। तो अब एक ऑप्शन बच गया और वो है ज्ञान संकल्प पोर्टल। होता ना, जैसे माना कि मेरे गांव में कोई सरकारी स्कूल है, उसको मैं गोद ले लेता हूँ, उसके बाद में उस स्कूल के सारे खर्चे मेरे हो जाएंगे, उस स्कूल के सारे खर्चे जो हैं वो मेरे हो जाएंगे, यानी कि मुझे खर्च करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्ञान संकल्प पोर्टल, यानी कि ऐसा पोर्टल जिसके द्वारा आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी स्कूल को गोद ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्कूल को एडॉप्ट करना है तो उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन है? उसके लिए है ज्ञान संकल्प पोर्टल। ठीक है, किसी भी स्कूल को गोद लेने के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आपका जो है क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, हाँ हाँ, कर जाएगा। कंप्यूटर साइंस की थ्योरी बुक भी काम कर जाएगा, बिल्कुल, वो आपके पास में ये वाली होगी, थ्योरी बुक ये वाली होगी, TG2 वाली, ये भी काम कर जाएगी। ठीक है, मस्त रहो।
अगला चौथा प्रश्न, दूरदर्शन का प्रयोग निम्नांकित रूपों में किया जाता है। देखिएगा, टेलीविजन इंस्ट्रक्शन टेलीविजन, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टीवी एक्सपेरिमेंट, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। यानी कि जो दूरदर्शन है, देखो दूरदर्शन मतलब जो घर पे डीडी का चैनल आता है उसके द्वारा पढ़ाई भी कर सकते हैं, सिंपल सा प्रश्न है। उसके द्वारा हम लोग उसके ऊपर जैसे लॉकडाउन था तो रामायण महाभारत भी आई थी, लेकिन हाँ साथ साथ में एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी उसके ऊपर चलते रहते हैं। ठीक है, क्लोज सर्किट सीसीटीवी बोलते हैं, यानी कि इसके द्वारा हमें सारी चीज़ें जो है डिस्प्ले हो जाती है, हम लोग वहाँ से पढ़ लेते हैं। ठीक है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीवी एक्सपेरिमेंट, हाँ वो सैटेलाइट के द्वारा ही, क्योंकि वो चैनल जो है वो फ्री है भाई। दूरदर्शन तो सारी टीवी में लगता है, अगर केबल टीवी में डाल के छत पे खुली छोड़ दोगे तो भी डीडी बना जाता है। तो डीडी जो है, दूरदर्शन जो है वो सबके लिए फ्री है, और इसके द्वारा हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। सीसीटीवी है और सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टीवी एक्सपेरिमेंट, मतलब सब की सब बात। ठीक है, तो प्रश्न संख्या चौथा, दूरदर्शन का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, तो सब जगह जो है वो दूरदर्शन का प्रयोग जो है वो होता है। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा डी, फोर्थ का डी। ठीक है, फोर्थ का डी। क्लियर? हाँ क्लियर। चले आगे, प्रश्न संख्या 5, SOUL से क्या तात्पर्य है। SOUL, देखो क्या होता है, स्कूल्स की जब बात करें, है ना, विद्यालयों में जब हम लोग बात करें, या एक प्रोजेक्ट की बात करें जिसके द्वारा लाइब्रेरीज को इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो सोल नाम का सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली लाइब्रेरीज के लिए जो है वो बनाया गया। ठीक है, और कौन सी लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी की, विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज है उनकी लाइब्रेरीज के लिए बनाया गया है, इसलिए इसका फुल फॉर्म बनता है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ठीक है, लाइब्रेरीज। क्लियर? तो विभिन्न यूनिवर्सिटियों की जो लाइब्रेरीज हैं उनके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है सोल, SOUL। क्लियर? 5वें में ए। ठीक है, लाइब्रेरियन 2020 में आया था। तो सोल नाम का सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ की जो लाइब्रेरीज है, ठीक है, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ की जो लाइब्रेरीज है उनके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है इंटीग्रेट करके। ठीक है, थ्योरी की क्लास एप्लीकेशन में होती है, यूट्यूब पे नहीं होती, उसके लिए आपको सूचना सहायक का कोर्स परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोल का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ठीक है, हाँ क्लियर। हाँ, तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लाइब्रेरीज को आपस में जोड़ने के लिए जो है वो बनाया गया है SOUL। ठीक है, चलिए 6 नंबर, वह राजस्थान का पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा देता है। यानी कि राजस्थान सरकार का वह पोर्टल जो डिजिटल वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, वुमन सुपरवाइजर 2019 में आया था प्रश्न, आई फैक्ट, राज ई वॉल्ट, राजनेट या ई संचार, राजस्थान सरकार की वो एप्लीकेशन जिसके द्वारा आप सर्टिफिकेट्स वगैरह डिजिटली सर्टिफाई कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, आपको पता हो तो एक भारत सरकार का ऐसा ही एक प्रोडक्ट है, भारत सरकार ने भी एक एप्लीकेशन लॉन्च करी थी जिसे हम लोग कहते हैं डिजी लॉकर। याद है आपको डिजी लॉकर? इसके अंदर हम लोग सारे के सारे जो सर्टिफिकेट है वो सीधे ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है वो सारे एप्लीकेशन, सारे सर्टिफिकेट्स जो है सीधे मिल जाते हैं, उन्हें अलग से वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डिजिटली साइंड होते हैं। ठीक है, सेम टू सेम राजस्थान सरकार ने भी एक ऐसा का ऐसा लॉन्च किया जिसे कहते हैं राज ई वोल्ट, और ये जो राज ई वोल्ट है यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट्स जो है अवेलेबल है और डिजिटली साइंड है। ठीक है, यानी कि अगर इन सर्टिफिकेट्स को हम लोग सरकारी सर्टिफिकेट जो भी अगर उन्हें हम लोग एक्सेस करना चाहें तो राज ई वॉल्ट के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डिजी लॉकर एप्लीकेशन है वैसे के वैसे राजस्थान सरकार की राज ई वॉल्ट है जिसके अंदर हमें सारे सर्टिफिकेट मिल जाते हैं जो भी राजस्थान सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट हो गई, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, बोनाफाइड हो गया, ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, सारे के सारे सर्टिफिकेट सीधे वेरीफाई होकर के आपको राज ई वॉल्ट में मिल जाते हैं, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ, और वो वेरीफाइड होते हैं, उन्हें अलग से कुछ किसी का सील साइन करवाने की ज़रूरत नहीं, वो डिजिटली वेरीफाइड है।
ठीक है, तो राजस्थान सरकार के लिए आ जाएगा आपका राज ई वोल्ट। ठीक है, हाँ, सी राज नेट है, ये तो राजस्थान सरकार का इंटरनेट है, राजस्थान सरकार का इंटरनेट, सरकारी इंटरनेट है जो सारे डिपार्टमेंट में है, राजस्थान सरकार का इंटरनेट। ठीक है, जिसके द्वारा सारे सरकारी ऑफिस आपस में जुड़े हुए हैं, सारे सरकारी ऑफिस आपस में जुड़े हुए हैं, वो राजनेट है। एक है आपका राजमेघ, मेघराज नहीं है, राजमेघ है, और वो राजस्थान सरकार का क्लाउड नेटवर्क है जिसके द्वारा सारे डिपार्टमेंट का डेटा क्लाउड पर स्टोर है। राजस्थान सरकार के सारे सरकारी डिपार्टमेंट जिस इंटरनेट से जुड़े हुए हैं वो राजनेट है, और राजमेघ जो है वो पूरे के पूरे जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो क्लाउड नेटवर्क है उसके ऊपर काम करता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, चलो, राजस्थान की नई सुरक्षित पेमेंट एप्लीकेशन का नाम क्या है? राजमनी, राज वॉलेट, भामाशाह वॉलेट या राजस्थान पे? जैसे फ़ोन पे है, जैसे गूगल पे है, वैसे राजस्थान सरकार ने भी एक एप्लीकेशन लॉन्च करी हुई है जिसके द्वारा आप लोग पेमेंट जो है वो भेज सकते हैं, इधर उधर पेमेंट भेज सकते हैं। वो एप्लीकेशन कौन सी है? राजमनी, राज वॉलेट, भामाशाह वॉलेट या राजस्थान पे? एक ऐसी एप्लीकेशन जो राजस्थान सरकार की और जिसके द्वारा आप लोग जो है पेमेंट इधर उधर कर सकते हैं, पैसे किसी को भेजना है तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेसेस के लिए है, जो जितने भी बिजनेसेस है वो भी अपनी सुविधाएं वहां से ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है भामाशाह वॉलेट। ठीक है, जो राजस्थान सरकार की स्कीम है इसे हम लोग कहते हैं वॉलेट। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, वैसे के वैसे राजस्थान सरकार का भामाशाह वॉलेट है। इस भामाशाह वॉलेट के अंदर भी हम लोग सेम वही काम कर सकते हैं। ये सारी एप्लीकेशन आपको जो है एसएसओ पे मिलेगी। ठीक है, एसएसओ पे जाओगे तो वहाँ से कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप लोग एक्सेस कर सकते हो। इसीलिए तो बोला जाता है कि वन आइडेंटिटी फॉर ऑल, एक सिंगल आइडेंटिटी लेनी है आपको, रजिस्ट्रेशन करना आधार कार्ड या जन आधार कार्ड से, उसके बाद में आपके सारे के सारे जो कनेक्शन है, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली जन आधार के साथ में जो है लिंक हो जाते हैं। इसलिए राजस्थान में जन आधार कार्ड जो है वो ज़रूरी है हर सरकारी काम के लिए। ठीक है, चलिए, 8वां, निदान सॉफ्टवेयर जो है वो किससे रिलेटेड है? एजुकेशन, बैंकिंग, रिटेल सेल या हेल्थ केयर? तो जो निदान है, जो निदान नाम का सॉफ्टवेयर है वो किसके लिए बनाया गया है? तो देखो भाई, निदान जो है वो तो किससे मिलना है हमें? वो मिलना है हमें बीमारी से। ठीक है, तो बीमारी से निदान दिलाने के लिए, बीमारी से निजात दिलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर जोड़ा गया निदान, और वो किससे रिलेटेड है? नाम भी बता रहा है कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो निदान नाम का सॉफ्टवेयर जो है वो किससे रिलेटेड है? हेल्थ केयर से। क्लियर सबको? हाँ, निदान नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका हेल्थ केयर डिपार्टमेंट या हेल्थ केयर जो मिनिस्ट्री है वहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, 9 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी जो है वो डैश है। एक मैगजीन है, एक जर्नल है, एक एनसाइक्लोपीडिया है, एक डिक्शनरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी क्या होती है? 9 नंबर प्रश्न। हाँ, 9 नंबर प्रश्न, बताओ, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी जो है वो क्या होती है? मैगजीन, एक जर्नल नेम, एक एनसाइक्लोपीडिया या एक डिक्शनरी? अरे भाई, ये फीस फास के लिए ना टीम को फ़ोन कर लो। ठीक है, सोचना चाहिए कि कितनी फ़ीस है और उसकी कितनी फ़ीस है, इसके लिए टीम ही बताएगी आपको। तो टेक्निकल टीम को फ़ोन कर लो, वो आपको बता देंगे ऑनलाइन कोर्स कितने का और ऑफलाइन कितने का। ठीक है, ये नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस नंबर पे फ़ोन कर दो। ठीक है, चलो, तो जो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है आपकी वो एक प्रकार का जर्नल नेम है। एक जनरल नेम है, मतलब ऐसा बोल दो कि कोई एक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसे ई लाइब्रेरी दे दिया है या जिसे इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी दे दिया। ठीक है, और उसके अंदर आप लोगों का जो है वो कंटेंट जमा हो रहा है। क्या जमा हो रहा है? आपका कंटेंट जमा हो रहा है। तो ई लाइब्रेरी या इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी जो है वो एक जर्नल नेम है। ठीक है, एक जनरल, एक पत्रिका तो नहीं कहेंगे, एक जनरल है जो रेगुलर चलती रहती है, उसका नाम है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग प्रश्न हो गया। ठीक है, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। हाँ, हो जाते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न नए नए। तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी जो है एक जर्नल है।
ठीक है। अगला, किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस जो है वो किस कंपनी का उत्पाद है? किंडल जो है, किंडल आपने सुना होगा, एक टैबलेट आता है जिसके अंदर हम लोग किताबें पढ़ सकते हैं और वो किताबें उसी एडिशन में आती है। तो जो किंडल है वो कौन सी कंपनी का है? अमेजन, सोनी, इन्फाबीम या एप्पल? हाँ, जो किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को पढ़ने के लिए, किंडल इलेक्ट्रॉनिक बुक रीडिंग डिवाइस जो है वो कंपनी कौन सी है जो इसे बनाती है? और इसको तो आपने सुना भी होगा, ये तो नाम सुना सुना है। हाँ, किंडल, बिल्कुल बढ़िया। किंडल जो है वो अमेजन का है। आप लोग जब अमेजन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको अमेजन किंडल मिलेगा। ठीक है। किंडल जो है वो एक ई बुक्स जो है उनको पढ़ने के लिए अवेलेबल होता है और वो जो किंडल है वो अमेजन का है। आप लोग अमेजन के ऊपर जो है वो क्रीम तेल तो बहुत मंगाते हो, हैं? क्रीम तेल तो बहुत मंगाते हो अमेजन से। वहाँ पे कभी जाकर के किंडल लिखना, तो किंडल पे जाओगे ना तो आपको छोटे छोटे बहुत सारे टैबलेट्स नज़र आएंगे जिनमें किताबें मिलती है। तो अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक बुक्स पढ़नी है और उसके लिए किंडल नाम का एक डिवाइस आपको यूज़ करना है, बिल्कुल टैबलेट जैसा ही होता है, ठीक है, जिसके अंदर सारी किताबें अवेलेबल होती है। तो वो किंडल जो है वो किसका डिवाइस है? किंडल जो है अमेजन का उत्पाद है। क्लियर है? अच्छे सवाल। गलत बहुत ज़्यादा क्या आ रहे हैं। ये लेटेस्ट आईटी ट्रेंड्स है, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम बदलाव। अगला, संचार प्रक्रिया में जो लेटर है आपका, जो ईमेल है, जो टेलीफोन है, ये किसके एग्जाम्पल है? मैसेज के, फीडबैक के, मीडियम के या एनकोडिंग के? लेटर, ईमेल, टेलीफोन, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? मैसेज है, फीडबैक है, मीडियम है या इनकोडिंग है? एक्चुअली क्या है कि जब मैं आपसे बात करता हूँ ना, सिंपल सा लॉजिक, तो बात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, टेलीफोन पे फ़ोन करता हूँ, हेलो, किसी को लेटर लिख दिया, फिर एक कबूतर पकड़ के कबूतर के गले में डाल के कबूतर उड़ा दिया, कबूतर जा जा जा, हैं, पहले प्यार का पहला संदेशा साजन को दिया। तो कबूतर एक माध्यम हो गया ना। तो उसके उसके अंदर जो है क्या है, उसके अंदर हमारे पास में जो है वो सिस्टम है। वो क्या है? वो है आपका सिस्टम, यानी कि कनेक्टिविटी जो है ना वो वहाँ पर दी जाती है। तो सिंपल सिंपल बात है कि अगर हम लोग ऐसी बात करें कि हमारे पास में पत्र हो गया, ईमेल हो गया, टेलीफोन हो गया, इन सब के साथ में किसका कनेक्शन आता है? इन सब के साथ में कनेक्शन आता है माध्यम का। तो ये माध्यम है जिनके द्वारा हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, सी, ठीक है, यानी कि जिनके द्वारा कम्युनिकेशन होता है, जिनके द्वारा कम्युनिकेशन होता है, जिनके द्वारा कम्युनिकेशन होता है, तो ये क्या हो जाएंगे? कम्युनिकेशन का माध्यम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर सबको? चलिए 12 नंबर, आरटीजीएस प्रणाली जो है, देखिए आरटीजीएस यानी कि इसे कहते हैं रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ठीक है, तो जो आरटीजीएस है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है, उसके अंदर जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको एक यूटीआर मिलता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। उस यूटीआर के अंदर डिजिट्स कितनी होती है? स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम 18 दिसंबर 2021 को पूछा। यानी कि जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो आरटीजीएस के द्वारा तो आपको एक नंबर दिया जाता है, जैसा फोन पे में भी आता है, फोन पे, गूगल पे जब भी करोगे वहां पर एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है। तो जो यूटीआर नंबर है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस जो है, वो कितनी डिजिट्स का होता है? सर हमने तो फोन पे 10-15 रुपए दिए हैं चाय वाले को, लेकिन कभी भी ये देखा नहीं कि वो रेफरेंस नंबर कितने डिजिट्स का है। तो ये भी देखना जरूरी हो गया है ना। तो ट्रांजैक्शन डिजिट्स जो है वो कितनी है वो जरूरी है। तो ये आपके जो है 22 अक्षरों का होता है। देख रहे हो सवाल कि जब आप यूटीआर जो ट्रांजैक्शन करते हो ऑनलाइन तो उसके यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस में कितने अंक होते हैं,
हैं, कितने डिजिट्स होते हैं, किसी ने नहीं देखा होगा, नोबडी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, पर बनाने वाले ने बना दिया। आरपीएससी ने लिया एग्जाम 18 दिसंबर 2021 को, सांख्यिकी अधिकारी, उसमें ये प्रश्न पूछ लिया कितने डिजिट्स होते हैं। ठीक है, बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न। भारत के बैंकिंग सिस्टम में एनईएफटी का क्या मतलब है? भारत के बैंकिंग सिस्टम में एनईएफटी का क्या मतलब है? देखो, शुरुआत में तो इसे ईएफटी ही कहा जाता था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, बाद में इसमें नेशनल शब्द को ऐड कर दिया। ठीक है, बाद में इसमें नेशनल शब्द को ऐड किया गया था, शुरुआत में जो था वो नेशनल नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं 13वें का। हाँ हाँ हाँ, और आए हुए हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ने बना करके क्वेश्चन आपको दे दिए, ये सारे सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एग्जामिनेशन के प्रश्न है, ये भी सांख्यिकी अधिकारी में आया था। तो एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पर तो इजी प्रश्न है, आपका आंसर हो जाएगा बी, 13वें का बी। नेफिट का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी। ठीक है, चलो 14th प्रश्न पे आओ। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका जो है वो नहीं है? यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए डिजिटल पेमेंट भेजने का एक तरीका नहीं है। आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी और माइकर। आरटीजीएस जो है उसका अर्थ जो है वो होता है आपका रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ठीक है, तो ये तो होता है। फिर है आईएमपीएस, इसे कहा जाता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस या पेमेंट सिस्टम भी कहते हैं, ये भी होता है। एनईएफटी तो हमने अभी अभी पढ़ा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये भी होता है। अब जो माइकर है वो केवल चेक पर उपलब्ध एक कोड होता है ना, बैंक के चेक पर उपलब्ध एक प्रकार का कोडिंग सिस्टम होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या पता लगाते हैं, बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच और बैंक का शहर। आपकी बैंक की ब्रांच कौन सी है और आपका बैंक जो है वो कौन से शहर में है, ये पता लगाना है। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, माइकर में। तो देखो यही है सिंपल सा, माइकर जो है वो 9 डिजिट का कोड होता है, 9 डिजिट का कोड होता है, और इसमें भी जो काम है वो 3-3 डिजिट वाइज अलग है। पहले 3 डिजिट, फिर उसके बाद में जो है बीच वाले 3 डिजिट, और फिर उसके बाद में आखिरी 3 डिजिट। तो जब आप लोग माइकर पे चले जाते हो तो शुरुआत के 3 डिजिट आपको जो है वो बताते हैं कि बैंक कौन सा है, फिर उसके बाद में 3 डिजिट बताते हैं कि शहर कौन सा है, फिर उसके बाद में 3 डिजिट बताते हैं कि ब्रांच कौन सा है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि सर शहर के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो शहर के लिए जो पिन नंबर है ना, पिन कोड, ठीक है, तो पिन कोड का यूज़ करके जो है वो शहर का नाम पता लगाते हैं, पिन कोड का यूज़ करके, जो भारतीय डाक विभाग के द्वारा, इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है, इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है अलोकेट किए जाते हैं। ठीक है, तो 3-3-3 बैंक, शहर, बैंक का नाम, शहर का नाम और उसकी ब्रांच का नाम, ये यहाँ से पता करके हम लोग चेक को जो है वो प्रोसेस कर देते हैं। क्लियर? हाँ, चले आगे। तो ये डिजिट याद रखना, बैंक, सिटी और ब्रांच, बैंक और सिटी और ब्रांच। ठीक है, आईए का पेपर ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होता है। 15वां, राजस्थान में ई गवर्नेंस के संदर्भ में स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाओ। ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भूमि के रिकॉर्ड हैं उनको कंप्यूटराइज करना, फिर है रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प, फिर है यूनिफाइड ई सर्विस, फिर है सीएम हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म, यानी कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना जो है। यहाँ पर है ई मित्र, राजक्रेस्ट, चिरंजीवी.rajasthan.gov.in और अपना खाता। इसकी मैच करो भाई, मैच करो कौन सा किससे मिलता है।
कौन किससे मिलता है, कंप्यूटराइज्ड जितने भी जमीनी रिकॉर्ड्स हैं उनको ऑनलाइन कर देना, रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प, यानी कि ये जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है ना, कि जिसमें हम लोग ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं, ज़मीन की जो रजिस्ट्री करवाते हैं, ये वो वाला डिपार्टमेंट है, ज़मीन की रजिस्ट्री। और यूनिफाइड ई सर्विसेज डेडिकेटेड है, और ये है सीएम हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म, जो तो सबको पता सर, यहाँ से चिरंजीवी योजना है वो तो याद कर लो बस, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर भी निकल जाएगा 15वें में भी, ठीक है। देखो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में चिरंजीवी योजना है, तो चौथे में सी है यहाँ पे, चौथे में सी यहाँ पर भी है। और जो ज़मीनों के रिकॉर्ड है वो आपको मिलते हैं अपना खाता पे, तो पहले में डी यहाँ पर है, तो इसका मतलब हो गया आपका आंसर क्या हो गया, सेकंड। क्लियर। ये प्रश्न आया था सांख्यिकी अधिकारी 2021 में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 15वें का बी। क्लियर, समझ में आ गया। देख रहे हैं कि प्रश्नों का लेवल क्या आ जाता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किस चीज से कौन सा चीज मैच होता है। अब ये इजी लग गया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना chiranjeevi.rajasthan.gov.in, तो चिरंजीवी योजना से तो पता है, क्योंकि 850 रुपये आप सबने दिए ही होंगे, किसी किसी के तो फोगट में भी हुआ होगा, है ना। तो ये जो है आपका क्लियर यहां तक। चले आगे। क्लियर। चलो 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित है। सांख्यिकी अधिकारी में आया था, भामाशाह, केस दर्पण, रिसर्जेंट राजस्थान या दृष्टि। ऐसी एप्लीकेशन जो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड है, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है। 16वां प्रश्न, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित एप्लीकेशन कौन सी है। भामाशाह तो नहीं हो सकती, कैश दर्पण, रिसर्जेंट राजस्थान या दृष्टि। एक एप्लीकेशन है जो राजस्थान में पोल्यूशन बोर्ड से रिलेटेड है, प्रदूषण बोर्ड से। 16वां सिंपल सा प्रश्न है, ये कहना चाहता है राजस्थान में हर जगह जो है, अब देखो बहुत सारे लोग सी पे आ रहे हैं ना, रिसर्जेंट का मतलब होता है सुधार, नगम सुधार न्यास जो है ना, सुधार न्यास, ठीक है, ये उसका काम है। अब क्या है कि हर जगह पर आपको चेक करना है कि कितना वहाँ का टेम्परेचर है, कितना पोल्यूशन है, हवा कितनी शुद्ध है, हवा में कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन सी दूसरी गैस है, इसे कहा जाता है दृष्टि, है ना। तो सोच से परे है, अगेन वही बात की प्रश्न पूछ क्या रहा है और वैसे हम चले, तो दृष्टि एप्लीकेशन जो है वो आपकी राजस्थान राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। और ये क्या करती है, पूरे राजस्थान में प्रदूषण पर नज़र रखती है ना। यानी कि इसका मतलब ही यही है कि प्रदूषण पर नज़र, दृष्टि ऐप। तो राजस्थान सरकार ने दृष्टि नाम की एप्लीकेशन दी है, और दृष्टि नाम की एप्लीकेशन का मतलब हो गया प्रदूषण पर नज़र रखना, है ना। कि राजस्थान में कहाँ पर कितनी ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण है, कहाँ की हवा कैसी है, कहाँ पर कौन सी गैस ज़्यादा है, टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर ऊपर नीचे ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं तो किसकी वजह से हो रहे हैं, ये सब, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो गया दृष्टि एप्लीकेशन, ठीक है। अरे सब गलत हो रहे तो कोई बात नहीं, अब तो नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारों ने, मुझे लग रहा है 99% आप में से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये सवाल पहली बार देखे होंगे, और प्रश्न ताज़ा थोड़ी, ये देखो 2021 का प्रश्न है, 2 साल पुराना प्रश्न हो गया, तो इसका मतलब प्रश्न तो नए हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका जो सूचना प्रौद्योगिकी में नए नए अनुसंधान, ये ऐसा का ऐसा स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में भी आता है, और इसलिए इस पेपर के अंदर मुझे प्रश्न ज़्यादा मिले जब मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को ढूंढने गया, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दृष्टि एप्लीकेशन जो है प्रदूषण के लिए काम आती है, ठीक है। चलिए 17, यदि कोई नागरिक राजस्थान राज्य सरकार के किसी विशेष विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करना चाहता है, तो उसे निम्नलिखित में से किस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है। भाई आपको माना कि राजस्थान के किसी भी
आपके किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में सरकारी कोई कंप्लेंट करने, शिकायत दर्ज करने, ठीक है। तो अगर आप लोग शिकायत कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों के पास कौन सा पोर्टल सही है? राज मास्टर्स, शाला दर्पण, राजस्थान संपर्क, विकास दर्पण। तो राजस्थान के किसी भी सरकारी विभाग से संबंधित अगर आप लोग शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म ओपन है, और वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान संपर्क। ठीक है, तो ये जो है संपर्क जो है राजस्थान के सारे सरकारी विभाग इंक्लूड है इसके अंदर। राजस्थान के सारे सरकारी विभाग जो है वो इसमें इंक्लूड किए जा चुके हैं। राजस्थान के सारे सरकारी विभाग जो है इसमें इंक्लूड हैं। तो किसी भी सरकारी विभाग या कोई भी कहीं किसी ऑफिस में काम आपका बराबर नहीं होता, सही नहीं होता, या आपको तारीख पे तारीख दी जाती है, तो आप इस संपर्क पोर्टल पर जो है जा सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। शाला दर्पण तो है स्कूलों का, ठीक है, स्कूल्स का। विकास दर्पण है कौन? राज मास्टर्स है नहीं। राजस्थान सरकार पोर्टल एक है राजधरा, वो किससे संबंधित है? राजधरा, राजस्थान का एक पोर्टल है राजधरा। SIPF, RGHS, GIS या जन आधार। तो आपका जो है ई गवर्नेंस पोर्टल राजधरा वो किससे संबंधित है? राजधरा जो है वो किससे संबंधित है? SIPF, RGHS, GIS, जन आधार। हाँ, राजधरा। देखो राजधरा यानी राजस्थान की धरती, राजधरा यानी कि राजस्थान की धरती। और धरती के लिए, राजस्थान की धरती के लिए जो है वो यूज किया जाता है GIS। इसे कहा जाता है क्या? GIS का पूरा नाम क्या भाई? GIS। जैसे GPS होता है ना, GPS आपकी लोकेशन बताने के लिए, वैसे वैसे GIS प्लेटफॉर्म है जो आपकी ज़मीन जो है, आपके जो प्लेटफॉर्म, आपके जो घर वर जो है, ऐसे नहीं बोलूँगा कि सर ये गूगल अर्थ की तरह काम करता है क्या, नहीं। ये आपके जितने भी ज़मीनें हैं आपकी राजस्थान सरकार के अंदर, राजस्थान के ज़मीन के अंदर, बाउंड्री के अंदर, वो सारी आप ट्रेस कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, हाँ, जियोग्राफिकल इंडिकेटर सिस्टम, ठीक है, हाँ बिल्कुल, जियोग्राफिकल इंडिकेटर सिस्टम। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा? 18वें का सी। ठीक है, 18वें का सी। चलो 19 पे आओ। भारत के उस उपग्रह का नाम बताइए जो शिक्षा के उद्देश्य के लिए विकसित किया गया था। भारत के उस उपग्रह का नाम बताइए जो शिक्षा के लिए बनाया गया था। देखो इसका नाम जो है, इसे कहा जाता है एजुकेशन सैटेलाइट। एजुकेशन सैटेलाइट, ठीक है। मिक्स करके नाम जो है वो कर दिया गया था एजुसेट। मिक्स करके नाम जो है वो कर दिया था एजुसेट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राजस्थान का एजुसेट जो है वो इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, चलिए SSO का पूरा नाम क्या है? RSCIT 2018। सिंगल स्ट्रक्चर ऑफिस, सिंगल सिग्नेचर ऑन, सिंगल साइन ऑफिस या सिंगल साइन ऑन। तो SSO का पूरा नाम क्या है भाई? ये तो सब लोग सही कर देना, इसको तो गलत मत करना। 20वें प्रश्न को, 20वें प्रश्न को कोई गलत नहीं करेगा। SSO, हाँ, सिंगल साइन ऑन। ठीक है, अब देखो सिंपल सी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को खुद की तरफ से भी जाना है। देखो जब आप इस पे जाओगे, यहाँ पे ये देखो, जब आप लोग SSO पे जाते हो तब आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वो ध्यान रखना। देखो एक तो क्या है कि यहाँ पर
हाँ, ये जो चीज़ है ना, इसका भी ध्यान रखना भाई, है ना। देखो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो ये वाला है क्या, वो ये है कि टोटल जो एप्लीकेशंस है, टोटल एप्लीकेशंस कितनी है, ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो ये है टोटल 200। देखो G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि सरकारी एप्लीकेशन जो है वो 266 है इसके अंदर। सरकार टू सरकार जो एप्लीकेशन है वो आपका जो है इसके अंदर टोटल 266 है। G2C यानी कि जिसे कहा जाता है गवर्नमेंट टू कस्टमर। ठीक है, और यहां पर जो है G2B, इसे कहा जाता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये जो एप्लीकेशन है उनकी संख्या है 169। ये प्रश्न जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट 266, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर 169। एक सवाल जो है आपका यहाँ से याद रखना, और वो कौन सा है, वो है आपका ये वाला। देखो ये जो है अभी 19 से 21 मार्च तक, देखो राजस्थान के अंदर, राजस्थान आईटी डे, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी दिवस 19 से 21 मार्च जो है वहाँ पर क्या है आपका, ये हो कहाँ पर रहा है, ये आपका है यहाँ पर जयपुर में। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, यहाँ से भी प्रश्न बनने को हो सकता है। हैकेथॉन है, आईटी मेगा जॉब फेयर है, स्टार्टअप एक्सपो है, स्टार्टअप बाजार है, साइबर गवर्नेंस एक्सपो है, स्टार्टअप कॉन्क्लेव है, और कार्निवल एंड रन है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये भी आपको ध्यान रखनी है। ये सारी एसएसओ पे दे रखी है कि क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, छोटे छोटे बेसिक बेसिक प्रश्न आपको यहाँ कहाँ पर मिल जाएंगे। दूसरा, अगर आप ये लिखोगे एसएसओ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एसएसओ प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इसमें क्या है, एसएसओ की जितनी भी एप्लीकेशंस है वो सारी की सारी जो है अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ से जो है आपको, अब इसमें क्या है कि बेसिक बेसिक जो अपडेट्स है, छोटी छोटी एप्लीकेशंस है जिसके आसपास लगभग लगभग प्रश्न बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है ना। तो वो जो है आपको यहाँ पे याद रखने। क्लियर, तो बाकी हम लोग देखेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे आगे आगे, और आप लोग जो है वो जुड़ते रहिएगा। ठीक है, तो ये देखो छोटे मोटे तौर पर, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ज़्यादा प्रश्न मिलते नहीं हैं, तो लगभग लगभग या आसपास आसपास या छोटे मोटे रूप में जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे आपके जो है यही है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को कर लेना। आपके आईटी जो है सूचना प्रौद्योगिकी में एडवांसमेंट है, जो आपके सारे यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, हाँ क्वेश्चन 20 में डी होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ 20 में डी, सिंगल साइन ऑन। ठीक है, ठीक है, सिंगल साइन ऑन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे वापस, बाय।